एक लड़का चोरी के इल्जाम में थाने पकड़कर आता है। जब थाने आता है तो पुलिस वाले उसे मार लगा रहे होते हैं। उसी समय उसी थाने की महिला जो दरोगा होती है, जिनका नाम होता है संजना राठौर, वह पहुंच जाते हैं। तो वह देखती एक चोर को पिटाई लगाई जा रही है, तो और आगे बढ़ती है। तो क्या देखती है कि जो चोर है वह कोई और नहीं बल्कि संजना राठौर का तलाकशुदा पति है, जो आज से लगभग 7 साल पहले तलाक हुआ था। दीपक राठौर है। तो देखती है, देखने के बाद दीपक देखता है तो हाथ जोड़ लेता है और गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन संजना राठौर उसे देखकर पुलिस वालों से रहती है, रुक जाओ, इसे मैं पूछ लूंगी, यह जुल्म क्या किया है, वैसी सजा दूंगी, इसे मत मारो। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो कहानी को अंत तक सुने। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जो संजना राठौर होती है यह अच्छे परिवार से होती है, और जो दीपक राठौर होता है यह भी अच्छे परिवार से होता है। इन दोनों का विवाह हो जाता है। जब विवाह होता है, विवाह होने के बाद जो दीपक राठौर की मां होती है, इसकी बहन होती है, और संजना राठौर को इतना परेशान करती है, कोसी दोष लगाकर घर से निकाल दिया जाता है। घर से निकाल दिया जाता है। और यह जो दीपक राठौर होता है, किसी दूसरी लड़की के चक्कर में कोई फंसा हुआ होता है, और तो संजना राठौर वह घर चली जाती है, तो यह दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन शादी करने के बाद दीपक राठौर की जो पत्नी थी, दूसरी वाली, वह भी दूसरे के साथ भाग जाती है। इधर संजना राठौर जो होती है, ये कुछ समय के बाद डिवोर्स के पेपर दे देते हैं, उनका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद यह अपने घर रहने लगते हैं, अपने माता पिता के यहाँ, और पढ़ाई जारी रखती है। पढ़ाई जब जारी रखती है तो इन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की जो कि महिला पुलिस के दरोगा की से निकलती है। यह अपना माता पिता के कहने के अनुसार कुछ पैसा लगता है, फॉर्म भरती हैं, नौकरी लग जाती है, यह दरोगा बन जाती है। दरोगा बनने के बाद इन्हें कुछ समय के बाद में एक थाने में जॉब लग जाता है। अपना अच्छा काम कर रही थी, ईमानदारी से अपना काम चला रही थी। इधर जो दीपक राठौर होता है, एक चोर किस्म का लड़का बन चुका था, क्योंकि पहली वाली पत्नी को छोड़ दिया था संजना राठौर को, और दूसरी पत्नी थी, कोर्ट मैरिज करके लाया था, वह दूसरे के साथ भाग गई। इधर इनकी मांग होती है, मां ने सारा खेल खराब किया। समय के बाद मां होती है, मां खत्म हो जाती है, बहन की शादी हो जाती है, पिता जो होते हैं इसके मर जाते हैं। आप जो दीपक राठौर होता है, शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है, लड़कियों को होटल में जाता है, सारा पैसा घर बर्बाद कर देता है। दोस्तों, अब इसका काम हो गया। दो लड़का और होते हैं और चोरी करना शुरू करता है। तो इसने एक दिन एक सरकारी गोदाम की चोरी की, उसका ताला तोड़ दिया। इसे नहीं मालूम था कि जो हम करने जा रहे हैं इसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो इन्होंने नहीं देख पाया कहां लगा है, और ताला तोड़ा और उसमें कुछ माल निकाल लिया। माल निकालने के बाद जब सुबह देखा जाता है तो सीसीटीवी कैमरा में उसी का फोटो आता है। चारों तरफ हंगामा हो जाता है कि सरकारी गोदाम का ताला तोड़ा गया है और चोर चोरी करके ले गए। कुछ माल जब फोटो के द्वारा पहचान की जाती है तो इनका एक मुख्य आरोपी पहले पकड़ा जाता है, उसके बाद वो नाम बताता है। तो यही दीपक राठौर जो होता है वह पकड़ कर आता है और इसे पुलिस लेकर आती है, और इसी ले जाकर थाने में पिटाई लगाई जा रही होती है। जब से पीटा जा रहा होता है तो यह गिड़गिड़ा रहा था, चिल्ला रहा था, प्लीज मुझे मत मारो, मेरा कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दो। इसे बर्फ की सिल्ली पर लेटाकर अच्छी तरीके से इसकी हिफाजत हो रही थी। दोस्तों, उसी समय जो महिला दरोगा होती है वह गश्त लगाकर आ रही थी, तो वह चीख रहा था। तो उन्होंने देखा आखिर क्या है, इतनी मार लगाई जा रही, चीख रहा है। तो सामने पहुंचने के बाद क्या देखती है कि आज से 7 साल पहले जिससे तलाक हुआ था वो संजना का पति दीपक राठौर है। जैसे ही संजना राठौर देखती है तो पुलिस वालों से कहती, रुको रुको, इसे अभी मत मारो, मैं से पूछ लेती हूं। तो पुलिस वाले रुक जाते हैं। रुकने के बाद और अपनी ऑफिस में जाती है और कहा, इस चोर को मेरे पास लेकर आओ। जब दीपक राठौर को ऑफिस में लेकर जाते हैं तो सबको बाहर कर दिया जाता है। संजना राठौर ऑफिस में बैठाकर पूछती हैं कि आपने इतना बड़ा जुल्म किया है, आप ही दीपक राठौर हैं, मेरी बात नहीं मानी थी और तुमने इतना बड़ा जुल्म किया है, आपको क्या सजा दी जाए, कि आपको लगाया जाए तो आप क्या कर सकते, आप बताइए। उस दिन मैं आपके हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, आपने कोई बात नहीं मानी थी। वो दिन याद करो। दीपक राठौर होता है, अपनी पत्नी के दोनों हाथ जोड़ता है जो दरोगा होती है, और वह कहती,
हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कितनी में नहीं हूं जो आपसे हाथ जुड़वा, लेकिन आप बताइए, आपने मुझे घर से निकाला था, मैं आपके हाथ पैर जोड़ रही थी, पैर भी पड़े थे, लेकिन आप नहीं माने थे। अब ये बताओ, आप चोरी क्यों कर रहे हैं? तो पूरी बात बताता है। मैं चोरी नहीं करता था। तुम जिस दिन से चली आई थी, मैंने दूसरा विवाह कर लिया। एक लड़की के अफेयर में वह भी हमें छोड़कर चले गए, दूसरे के साथ। मां जो थी मां, कुछ समय के बाद बीमार पड़ने के बाद मां मर गई। पिता तो आपके सामने गुजर गए थे। बहन की शादी हो गई, मैं अकेला रह गया। मेरी आदत बन गई थी थोड़ी शराब पीने की, तो लड़कों के साथ गुंडागर्दी में फंस करके मैं का काम करने लगा। मेरा कोई दोष नहीं है जो मेरा यह साथ ही पकड़ कर आया है। ये मैन लीडर है, यह काम करवाता है, मेरा कोई दोष नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। महिला दरोगा होती है। संजना कहती हैं कि आपने जुल्म तो बहुत किया है, आपको छोड़ने लायक नहीं है। अब ये बताइए, अब आपके साथ क्या किया जाए तो पैर पकड़ने आता है? तो संजना रोक लेती है, बोले ठीक है, अब आप चाहते क्या हैं? वह बताइए तो। जब उसे देखता है, क्योंकि दीपक राठौर जो है पहले से ही पैसे वाले का लड़का था, इसका जमीन था, 2-3 कोठियां थीं, लेकिन यह गलत सोहबत में फंस गया था। संजना से हाथ जोड़कर कहता है, जो पिछली बातें थीं उन्हें भुला दीजिए और मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी चोरी छूट जाएगी, कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं एक गलत फहमी में आकर तुमसे डिवोर्स ले लिया था, मुझे माफ करो। तो संजना राठौर उस समय उसे किसी तरीका से उसके से बाहर निकाल देती है, और वह जब जाने को होता है तो दोनों हाथ जोड़ता है, कहता है, प्लीज अपना नंबर दे दो जिससे मेरी बात हो सके। लेकिन संजय राठौड़ उस समय कहती है, अभी नहीं, कल हमसे एक जगह पर मिलना, आपसे हमें बातें करनी है, और आप जो भी हैं कल मुझे बताना, लेकिन किसी को यह बता देना, मेरी पत्नी इस जगह दरोगा है। अगर आपने बता दिया तो आपकी खैर नहीं दोस्तों, वही होता है, उसे छोड़ दिया जाता है उनके, और साथ ही होते हैं, उन्हें फंसा दिया जाता है। उसके बाद में संजना राठौर एक जगह बताती है और अपना सादा रूप में सादा कपड़ा पहन करके एक पार्क में पहुंच जाती है, जो लोहिया पार्क होता है। वहां जाकर के वहीं दीपक राठौर होता है। वह मिलता है और एक बेंच पर बैठ जाते हैं। तब पूछता है कि आप बताइए, आपकी क्या इच्छा है, क्या कहना चाहते हो? तो वह पूछता है, दीपक ये बताइए, मेरा तो परिवार ही सब बिगड़ चुका, अकेला रह गया हो, आप बताइए आपके माता पिता कैसे हैं? वह कहती, मेरे तो माता पिता ठीक हैं, मेरे भैया भाभी ठीक है, मेरा परिवार सब कुशल मंगल है। अब आप बताओ क्या कहना चाहते हो? तो दीपक जो होता है वह कहता है कि बस जो हुआ वह हो गया, जो भी मेरे पास संपत्ति है मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, केवल मुझे अपना नौकर समझकर मुझे अपना लीजिए। मैं अब कहीं ही का नहीं रहा, क्योंकि जो भी था सब बर्बाद हो गया, और मुझे अपना लो। संजना जो होती है उसे दया आ जाती है, दया आती है और कहती है कि अभी नहीं की, यहां पुलिस वाले हैं, मैं दूसरे थाने में जाने वाली हूं। यहां तो सब जानते हैं कि उसका पति चोर है, अगर जानेंगे तो लोग क्या कहेंगे। जब मैं आज से तीसरे दिन दूसरे थाने में ड्यूटी करूंगी तो आप वहां आ जाना, आपको हम जो बताएंगे वह करना पड़ेगा। संजना राठौर उसे मोबाइल लेकर देती है, कुछ पैसे देती हैं, और जहां उसका रोल होता है वहां उसे छोड़ देती है। दूसरा आदमी पहचान ना सके, दूसरे थाने जाती है, और वहां जाकर उसका जो घर था वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूसरा जिला लगता है, वहां ड्यूटी करने लगती है। उसके बाद दोनों थाने पहुंचते हैं। दोनों पहुंचने के बाद और एक मंदिर में दोबारा फिर से माला डालकर के रीति रिवाज से शादी करके फिर रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी में हमें यह बताइए, क्या संजना राठौर ने दीपक राठौर के साथ सही किया? दीपक राठौर जो काम करता था को गलत काम था, और वो सही रास्ते पर आ गया। उसके बाद उसकी पत्नी जो होती है अपनी ससुराल आना जाना शुरू करती है। जो उसके मकान थे वह भी ठीक ठाक होते हैं, सब लोग बड़े प्यार से रहने लगते हैं। इनके एक बेटा होता है, परिवार आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, कहते हैं कि चोरी करना भी छूट जाता है, अगर सही रास्ता मिल जाए, सही मार्ग मिल जाए, तो लोग चोरी को छोड़कर अच्छा और धार्मिक काम करना लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।